नमस्कार मित्रों। मोदी जी ने हम सभी भारतवासियों से फिर से एक अपील की है। उस अपील की के पक्ष और विपक्ष की ओर मैं अपना ध्यान आकृष्ट करना नहीं चाहूँगा। मैं उस चीज़ को अपने पर्सनल, हम सभी के पर्सनल लाइफ से जोड़कर आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें तो इससे देश को तो फ़ायदा पहुँचेगा ही पहुँचेगा, लेकिन उससे पहले ये हम सभी की सेविंग्स में हो एक महत्वपूर्ण आयाम जोड़ेगा। जैसे कि अगर मान लें हम कि मेरा खर्च महीने का पेट्रोल का अगर 30 लीटर है, अगर उसे मैं कम करके 20 लीटर कर देता हूँ तो जो 10 लीटर का पैसा बचता है वो किसके अकाउंट में जाएगा? वो तो मोदी जी के अकाउंट में जाएगा नहीं, वो तो सीधे सीधे हम हमारे सेविंग्स में जाएंगे। ठीक इसी तरह से अगर हम सोने की बात करें, अगर जैसे मान लो शादी का माहौल है और शादी में मान लीजिए हम 10 लाख का गोल्ड खरीद रहे हैं, अगर उसे मैं 6 या 7 लाख तक अगर हम रेस्ट्रिक्ट कर सकें तो जो बचे हुए 3-4 लाख रुपए होंगे वो निस्संदेह हम कहीं और उपयोग कर सकते हैं, और नहीं तो वो अपने सेविंग्स के लिए हम रख सकते हैं। और जब वित्तीय संकट और अगर कहीं गहराता है तो कहीं ना कहीं वो जो सेविंग्स है हमें फायदेमंद अवस्था में ही ले जाएंगी। तो इस तरह से हम मोदी जी की अपील का पॉजिटिव एरा ग्रहण करें, पॉजिटिव एस्पेक्ट को ग्रहण करें, न तो आलोचना करें और न ही हम उनके उसको एक अलग तरीके से जोड़ कर देखें। अगर हम उसको अपने पर्सनल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो निस्संदेह वो हम ही को फ़ायदा पहुंचाएगी। और अगर एक एक परिवार अपने लिए इस तरह से बचत करता रहे तो निस्संदेह ये भारत की इकोनॉमी में एक महत्वपूर्ण योगदान देगी। और हमारा ही देश आर्थिक संकट से अभी तक बचा हुआ है, तो और आगे जा कर के आर्थिक संकट ना आए इसके लिए कदम बेहद ज़रूरी हैं। तो मेरे अनुसार हम सभी को ये अपील माननी चाहिए, और इन सभी चीज़ों को खरीदने के लिए जो देश का पैसा बाहर जा रहा है उस बाहर जाते हुए पैसे को हम कंट्रोल कर सकते हैं, और ये एक सच्चे राष्ट्रभक्त का भी काम है। तो उम्मीद करते हैं ये अपील का पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आपको भी फायदेमंद अवस्था में ले जाएगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय सनातनी राष्ट्र।